हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू SRN क्लासेस। आज मैं आपको अपना इन्वायरमेंट स्टडीज़ का पोर्शन लेके आया हूँ, पर्यावरण अध्ययन। जिनका भी सीटेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, सीटेट जुलाई 2020 का, या फिर आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम लगा है, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आपको पूरा स्टार्टिंग से एंड तक ही वीडियो देखना है, जिससे कि आपको इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, उन पर आपकी नज़र बनी रहे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा वीडियो देखिए और लोगों को शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन, पूरा देखना है स्टार्टिंग से एंड तक। अगर आप चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट अपडेट और ऐसी प्रिपरेशन के लिए मनोविज्ञान के या फिर बाल विकास शिक्षा 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 शास्त्र और आपको इन्वायरमेंट स्टडीज़ और लेटेस्ट की अपडेट मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही को मैं लेके आता हूँ। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको टाइम ना आप खराब हो और टाइम किसी और का खराब हो। ठीक है, कोशिश जितना हो सके उतना वन लाइनर क्वेश्चन की बात की जाती है। चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो किस पे करती है? वायुमंडल की नमी पर। ठीक है, तो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पे करती है? वायुमंडल की नमी पर। कितनी वर्षा होनी है, कितना, जब जानते हो आप, ज़्यादा लगता है कि आप उमस लग रही है, तो क्या होता है? तो आपकी वर्षा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये इसी को बोलते हैं नमी। ठीक है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल की नमी पर। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट देखिए, जल मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल और तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद परिस्थिति तंत्र कौन सा है? कौन सा है? जैव मंडल। पॉइंट को नोट कर लीजिए। जलमंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद परिस्थिति तंत्र कौन सा है? उसे बोलते हैं जैव मंडल। आगे देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, नाम सुना होगा आपने। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के बारे में अच्छा, जो हमारा जो पर्यावरण अध्ययन जो होता है उसको बताते हैं। ठीक है, कैसा आपका वातावरण है, कैसा आपका प्रदूषण बढ़ रहा है, घट रहा है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की भारत सरकार द्वारा स्थापना किस वर्ष की गई थी? कब की गई थी? 2010 में की गई थी। नोट कर लीजिए पॉइंट। एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी और भारत सरकार के द्वारा की गई थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? मतलब पर्यावरण की डिफिनेशन पूरी दे दी गई। ठीक है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व है में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति के एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अत्यंत क्रियात्मक व्यवस्था जो अत्यंत संबंधित है। ये क्या है? ये एक है पर्यावरण की डिफिनीशन पूरी आपकी। ठीक है, तो आपको पता होगा कितना पूछा जाएगा। जो कुछ आपके सामने है एनवायरनमेंट में, वो सब कुछ क्या है? पर्यावरण से संबंधित है। इसमें भूमि भी आती है, जल भी आता है, वायु भी आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं। सब क्या है? ये सब आपका पर्यावरण पूरा है। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से क्या कहलाता है? ये पर्यावरण कहलाता है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने बता ही दिया आपको। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे पौधे एवं जीव जंतु का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। चलते हैं अगली तरफ। पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ठीक है, क्या है? फिर सुन लीजिए एक बार। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घेरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। क्या? पर्यावरण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार। कब थे? पर्यावरण अधिनियम 1986 के परिभाषा के अनुसार ये पर्यावरण की डिफिनीशन है। पर्यावरण सुरक्षा से संबंध नहीं है। ठीक है, देखिए, पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं है। गरीबी कम करने का। ठीक है, ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक ऑप्शन होगा गरीबी कम करने का। इसका गरीब अमीर से पर्यावरण का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पर्यावरण में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ वर्ष 1986 में। कब पारित हुआ? फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। कब पारित हुआ? वर्ष 1986 को। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए।
ठीक है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? वर्ष 1986 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण बनता है जीवीय घटकों, भू आकृतियों घटकों तथा अवैध घटकों, ठीक है, अजैव घटकों से। इन सब चीज़ों मिलकर बनता है पर्यावरण बनता है। तो ये तो हो गया आपका पहला पार्ट, जिसमें आपने जो बुक आपके पास होगी उसका फर्स्ट पार्ट पर्यावरण में होता है। पर्यावरण एवं परिस्थिति तंत्र, उसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने हो सके उतने मैक्सिमम लोग को फॉरवर्ड कर दीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं नियंत्रक के रूप में। ठीक है। पर्यावरण कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं और तथा कुछ कारक कार्य करते हैं नियंत्रक के रूप में। ठीक है। कि पर्यावरण को नियंत्रण कैसे किया जाए, क्योंकि हर चीज पता होगा आपको, एक अच्छा होता है तो एक बुरा होता है। ठीक है। अगला देखिए, धारणी विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतः पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो क्या है वो? प्राकृतिक संसाधन है। धारणी विकास के उपयोग में संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील का विकास क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो ये क्वेश्चन भी आप क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान रखा था है। तो क्या है वो? है धारणी विकास, जो ऊपर बात हमने अभी की है। विकास के वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था। वर्ष 2002 पूछा गया, क्या था? सतत विकास। ठीक है। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों, ठीक है, विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है। वे हैं कुल कितने? 17। 17 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने होंगे। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है, वो कुल कितने? 17 हैं। ठीक है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानते हुए निर्माण किया गया है। तो क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है। क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसके द्वारा रैंकिंग निर्धारित की जाती है। ठीक है। अगला देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस सबको याद होगा, जिसमें पर्यावरण पढ़ा होगा, पता कब होता है? 5 जून को। और ये क्वेश्चन शायद एक बार नहीं, कम से कम 10-15 बार एग्जाम में आ चुका होगा, कोई नया नहीं है। ठीक है। कब है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है 5 जून को। अगला देखिए, देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो क्या है? वन, जल और खनिज। ठीक है। ये देश की क्या है? प्राकृतिक पूंजी। देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो क्या है वो? वो आपके वन है, जल है और खनिज है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पूंजी, प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन क्या कहलाते हैं? ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए फिर से एक बार। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं पहले ही। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था, क्या क्या कहता है? स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको ईवीएस मिलते हैं। वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो भूमिका क्या है? जल चक्र। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? जल चक्र। ठीक है। आगे देखिए,
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी स्रोत संसाधन NEERI। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ पहले से ही। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संसाधन NEERI अवस्थित है कहाँ पर है, वो नागपुर में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। NEERI का कार्य क्या है? कार्य करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जो है वो आपका NEERI करता है, जो क्या है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, फिर देखिए। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना। नोट कर लीजिए। ठीक, आगे देखिए। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, कब किया गया था? रियो में। कहाँ किया गया था? रियो में। आगे देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास की पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वर्ष 1992 में रियो ब्राजील में। कब किया गया था? रियो ब्राजील में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगला। पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है, क्या दिया गया है? एजेंडा 21। पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों को नाम दिया गया है एजेंडा 21। आगे देखिए। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, क्या था? द फ्यूचर वी वांट। आगे देखिए। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। वायु क्या है? वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। ठीक है, वायु यौगिक नहीं, क्या है? मिश्रण है। ठीक है, जो ऊपर मैंने बताया द रियो घोषणा पत्र का शीर्षक था 20 का, क्या था? द फ्यूचर वी वांट। ध्यान रखिएगा, क्या था? द फ्यूचर वी वांट। द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% इत्यादि गैसें पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल में। ठीक है, ये वायुमंडल के आपके पॉइंट्स दिए गए हैं कि पूछा जाता है वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है, कितना है आपका? 78% लगभग। से आपको ऑप्शन कितना है वहाँ लिखा होता है, कई बुक में लिखा होगा 20.95%। कितना लिखा होता है? 20.95%। तो लगभग आपका जो होता है कितना है, वो आपका 21% ही है। ठीक है, ऑर्गन कितना है? 0.0093%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% बोलते हैं इसको हम। और इत्यादि गैसें पाई जाती हैं कहाँ पे? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर में, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें। ठीक है, नोबल गैस में वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती, वो कौन सी है? रेडॉन है। नोबल गैस को ही हम लोग अक्री गैस बोलते हैं, जो अभी कौन सी है? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ये सब क्या है? नोबल गैसें हैं। रेडॉन गैस आपकी वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? अभी क्वेश्चन आपने देखा है 78% किसका है? नाइट्रोजन का। लगभग कितना है? 78%। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? नाइट्रोजन का है। आगे बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी पाई जाने वाली वनस्पतियों, पेड़ पौधों समाप्त हो जाए तो वह गैस किसकी कमी होगी? तो कहाँ किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की। पता होगा गैस पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। यदि पृथ्वी पर जाने वाली समस्त वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हुए तो वह गैस किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की। और पता है आप कोई भी जीव होगा वो बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकता। तो इसलिए बोला जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और अपने वातावरण को शुद्ध रखें।
वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है, क्या है? वायु का प्रदूषण। वायु का प्रदूषण पेड़ पौधे नहीं करते हैं, ठीक है, वो तो और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ग्रहण करते हैं, इससे कि प्रदूषण कम हो। प्रदूषण का काम किसका है? अगर देखा है तो मनुष्यों का सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके ही संसाधन इतने हैं कि जो गैसों से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है, जो प्रदूषण को खराब करता है। पृथ्वी पर कार्बन चक्र, देखिए क्वेश्चन, पृथ्वी के कार्बन चक्र के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है कौन? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, कौन नहीं बढ़ाता है? प्रकाश संश्लेषण। आगे बढ़ते हैं। अपक्षय का विचार संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों के सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? जिनेवा में। पॉइंट नोट कर लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बताओ ना, पहले विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में आपका स्थित है। ठीक है, आगे देखिए। विश्व मौसम विज्ञान, ठीक है, द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ था 23 मार्च 1950 को। कब लागू हुआ था? 23 मार्च 1950 को। ये जो 3 पॉइंट है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएनईपी, ठीक है, का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? आपका नैरोबी में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1972 में। वर्ष 1972 में यूएनईपी की स्थापना हुई थी, ठीक है, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे यूएनईपी का मुख्यालय पूछा गया है, आपका यूएनईपी का वर्तमान प्रमुख है ये सब, ठीक है, एरिक सोरेन। ठीक है, इस चीज़ को आप एक चेक कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है, इसमें कुछ डाउट लग रहा है मुझे, ठीक है, एक बार इस चीज़ को आपको चेक कर लीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक हुई मैं क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, और हमारे चैनल सारंग क्लासेस पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मैक्सिमम लोग को भेजिए, जिससे कि सबकी अच्छी स्टडी हो जाए और आपको अच्छे एग्ज़ाम आपको मिले। थैंक यू।